दोस्तों 2025 का पहला यूनियन बजट यहाँ पे पेश कर दिया गया संसद के अंदर और क्रिप्टो को लेकर उन्होंने इसके बारे में कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यानी कि 30% जो टैक्स था प्रॉफिट के ऊपर अभी भी देना है और 1% जो TDS है वो अभी भी देना है। यहाँ पे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे टैक्स वगैरह इसके अंदर कुछ भी छूट अपने को देखने को नहीं मिली है। लेकिन CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेडिंग करके अपना जो 30% टैक्स है उसको बचा सकते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई ये कैसे बता रहे हो आप 30% टैक्स को बचा सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा फ्यूचर ट्रेड का, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करके 30% टैक्स को भी बचा सकते हो और फ्यूचर ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो यहाँ पे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर आप यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हो अपने प्रॉफिट को, उसको भी विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि विड्रॉल और डिपॉजिट इस टाइम पे CoinDCX के ऊपर स्मूथली वर्क कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम लोगों के बीच में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। इसके साथ में लोवेस्ट ब्रोकरेज भी इन्होंने यहाँ पे कर दिया, यानी कि जो फीस लगती है यहाँ पे उसको भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया। जो यहाँ पे मेकर और टेकर की जो फीस है उसको भी इन्होंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जैसे ये बजट सेशन आया यहाँ पे। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और CoinDCX के ऊपर स्पेशली फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब अपन ट्रेडिंग करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट अपना एक्सचेंज के ऊपर फीस के रूप में कट जाता है, तो वो फीस कहीं ना कहीं कम की गई है CoinDCX एक्सचेंज की तरफ से। तो कितनी कम की गई है, कैसे आप ट्रेडिंग करनी है, कैसे पैसे कमाने हैं, 30% टैक्स कैसे बचाना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक बिल्कुल ही आप नए यूजर हो, CoinDCX पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड करना। ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड करना, किसी फेक लिंक से डाउनलोड मत करना, नहीं तो आपका डिपॉजिट विड्रॉल और आपका अमाउंट वहाँ पे अटक भी सकता है। तो देखिए जैसे आप CoinDCX एक्सचेंज यूज करते हो तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। पहले मैं आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे मन में डाउट रहता है कि भाई क्या यहाँ पे हायर फीस है। बाइनेंस और यहाँ पे कंपैरिजन करके देखेंगे कि बाइनेंस के ऊपर कितनी फीस कट रही है और CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर कितनी फीस अपन जब ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे कटती है, क्योंकि फीस एक बड़ा कंसर्न है जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपडेट शेयर किया गया यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मेकर और टेकर फीस है उसके अंदर इन्होंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए। जैसा कि यहाँ पे पहले जो मेकर और टेकर की जो फीस थी, जैसे यहाँ पे मेकर की जो फीस थी वो 0.021% के आसपास थी, यहाँ पे 0.021%। और अभी जो इन्होंने रिड्यूस किया वो यहाँ पे 0.02%, यानी कि 0.001% के आसपास इन्होंने रिड्यूस कर दिया। आप काफ़ी लोग बोलेंगे भाई इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा 0.001% के। देखिए जो लोग बड़े ट्रेडर है जिनका VIP लेवल यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में, उनको ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी ये फीस। मतलब उनकी काफ़ी बड़ा अमाउंट फीस के अंदर बच जाएगा। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है कि जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, जितना बड़ा अमाउंट होगा, उतने आपके लेवल इंक्रीज होंगे, उतनी फीस आपकी कम लगेगी। तो पहले जिन लोगों का VIP लेवल अच्छा है और उनकी फीस अगर कम लग रही और कम लग रही है तो उनको काफ़ी अच्छा होगा। VIP लेवल के अंदर जिन लोग 10 लाख की ट्रेड पर डे करते हैं या फिर 20 लाख की ट्रेड करते हैं, 30 लाख की भी ट्रेड करते हैं, काफ़ी लोग 50 लाख के आसपास की भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि VIP लेवल्स उनके अलग अलग है यहाँ पे। तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी 0.01% के आसपास की फीस यहाँ पे। और जो आप और हम जैसे छोटे ट्रेडर हैं उनको तो करने वाली है, क्योंकि 1000, 2000, 5000, 10,000 के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे भी 200, 300, 400 रुपये पर डे के अपन यहाँ पे बचा सकते हैं। तो ये पहले मेकर फीस थी 0.01% के आसपास। और अभी टेकर फीस की बात करें तो यहाँ पे जो पहले टेकर फीस थी वो 0.064% के आसपास की थी, और अभी जो टेकर फीस हो जाएगी 0.05% के आसपास की टेकर फीस अब यहाँ पे हो जाएगी। टेकर फीस को इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस किया है। अब देखिए जो 18% GST इन्होंने यहाँ पे लिखवा है, 18% GST यहाँ पे लगेगी, जो पहले लगती थी अभी भी लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पे GST को लेकर इस बजट सेशन के अंदर कोई भी बात नहीं की गई यहाँ पे। और जो 30% टैक्स है प्रॉफिट के ऊपर वो अपने को देना ही पड़ेगा, लेकिन वो देना पड़ेगा आपकी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। जैसे अपन बिटकॉइन को बाय करते हैं स्पॉट के अंदर, यहाँ पे देखिए स्पॉट के अंदर INR के अंदर ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे जो भी बिटकॉइन अपन बाय करते हैं, यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर अपने को 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेड करके अपन यहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं, और काफ़ी लोग इस टाइम पे स्पेशली फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, केवल और केवल फ्यूचर ट्रेडिंग। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर, वैसे CoinDCX के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, वो भी INR के अंदर। USDT की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे देखिए आपको एक फ्यूचर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे जो ट्रेड है उसके अंदर आप ट्रेड ले, जैसे यहाँ पे बिटकॉइन का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे जितने भी कॉइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी कॉइन के अंदर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे XRP के अंदर ट्रेड लेनी है या फिर डोज कॉइन के अंदर आपको ट्रेड लेनी है, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड लेनी है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे XRP को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे ट्रेड लेने के अंदर
गवर्नमेंट की बात करें तो 30% टैक्स है वो यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। अभी तक उन्होंने फ्यूचर ट्रेड को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि अगर आप बाय सेल करते हो फ्यूचर ट्रेड के ऊपर तो आपका यहाँ पे कोई भी जब प्रॉफिट होगा, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट हो, जब वो उसको विड्रॉल करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन 12 लाख से ज़्यादा हो गए तो फिर आप यहाँ पे टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि 12 लाख तक की छूट यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दी है। पहले 7 लाख थी, अब 12 लाख मिनिमम कर दिए है। कैसे भी आप पैसा कमा रहे हो, अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो अलग मैटर है। उसके ऊपर मैंने आज ही यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो बना के डाला है कि भी कितने पे कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, कितनी आपकी इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो वो वाला वीडियो आप देख लेना। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेनी है CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर तो आपको सिंपली इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आइसोलेटेड, इसको आइसोलेटेड रखना है। यहाँ पे देखने को मिलता है लिवरेज, ये लिवरेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग अच्छा खासा रिस्क लेके यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं उनके रिवार्ड भी अच्छा मिलता है, और प्लस उनके यहाँ पे रिस्क के साथ में रिवार्ड प्लस एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखती है वो कि अगर लिक्विडेशन हो गया तो सारा खेल खत्म, सब पैसा बर्बाद यहाँ पे। तो जब भी मैं इसके ऊपर आपको वीडियोस बना के देता हूँ तब भी हमेशा रिकमेंड करता हूँ 5x से लेकर 20x तक का ही लिवरेज रखना है। इन्होंने 100x का दे रखा है, लेकिन 100x तक अपने को लिवरेज यहाँ पे नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन जो अगर यहाँ पे हो गया मार्केट के अंदर, आप सब लोगों को पता है फ्लक्चुएशन, अगर बिटकॉइन 2% डाउन होता है तो दूसरे एल्ट कॉइन हो चाहे मीम कॉइन हो 8-8, 10-10% डंप हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पे 2% भी डाउन हुआ तो 10% अगर XRP डाउन हो गया तो अपना लिक्विडेशन हो जाएगा। तो हमेशा लिवरेज कम से कम रखने की कोशिश करना। जो पैसा आपको प्रॉफिट मिलता है तुरंत अपने जेब में डाल देना है, यानी बुक कर लेना उस प्रॉफिट को, ट्रेड क्लोज कर सकते हो, अलग अलग परसेंटेज वाइज भी आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर एक ही रूल है, जो दिख रहा है वो एक्सचेंज के ऊपर दिख रहा है वो आपका नहीं है, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गया वो आपका पैसा हो जाएगा। क्योंकि कभी भी यहाँ पे आपका प्राइस नेगेटिव में चला जा सकता है। जैसे मेरे भी ट्रेड लड़की है, कल तक मैं यहाँ पे 400 रुपये प्लस में था और इस टाइम पे 188 रुपये में लॉस में भी हूँ। तो अगर जो आपको दिख रहा है उसको हमेशा बुक करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे बात करें ट्रेड लेने की तो यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेना, आपको लिमिट वाली प्राइस के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिमिट की बात करें तो अगर यहाँ पे लिमिट में डाल देता हूँ, लिमिट का मतलब ये होता है कि अभी जो करंट प्राइस चल रही है वहाँ से आपको कहाँ बाय करना है, क्या इस प्राइस से और कम प्राइस के ऊपर बाय करना है या फिर अब ज़्यादा प्राइस के ऊपर बाय करना है। जैसे लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग का ऑप्शन एक शॉर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर अपने को लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है तो अपने को क्या करना है, अभी जो प्राइस चल रही है $2.99 की, अपने को चाहिए कि $2.8 के आसपास आ जाए, यहाँ पे $2.8 पे, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमेशा बढ़ता है या फिर हमेशा घटता नहीं रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। 1% डाउन हुआ, 2-3 घंटे बाद 2% डाउन हुआ, फिर 1% बढ़ गया। तो जब बढ़ रहा होता है उस टाइम पे नहीं बाई करना है, जब डाउन हो रहा है उस टाइम पे बाई करना है। और डाउन होने में लिमिट वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि लिमिट वाली प्राइस के ऊपर, जैसे यहाँ पे $2.8 प्राइस आएगी, भले आप कोई सा भी काम कर रहे हो अपना, भले रात के 2 बजे हो 5 बजे हो, ऑटोमेटिक आपने लिमिट सेट कर दी तो जैसे इस प्राइस के ऊपर आएगा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो लिमिट वाले ऑप्शन का आपको जरूर यूज करना है। यहाँ पे $2.8 डाल देते हैं। उसके बाद साइज डालनी है, जैसे आपको 100 USDT की साइज डालनी है या फिर 500 USDT की साइज डालनी है, तो जितने भी आपको यहाँ पे साइज डालनी है वो साइज आप यहाँ पे डाल देना। इस साइज को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो लिवरेज से। जैसे आपके पास अमाउंट कम है तो आप थोड़ा सा लिवरेज बढ़ा सकते हो, लेकिन 20x से ज़्यादा नहीं लेना है अपने को। मैं इसको अगर यहाँ पे 15x कर लेता हूँ, 16x कर देता हूँ, चलो तो यहाँ मैंने 16x कर लिया। मैं 36 रुपये से भी यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सकता हूँ और ये मेरी ट्रेड यहाँ पे 580 यहाँ पे टोटल INR के अंदर हो जाएगी और लिक्विडेशन प्राइस हो जाएगी 0.263 की। यहाँ पे समझ गए ये चीज़ कि जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे लिवरेज कम लोगे, अगर ये मैं लिवरेज को इसको और कम कर देता हूँ तो यहाँ पे जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जिसको मैं 10 कर देता हूँ तो ये जो लिक्विडेशन प्राइस होगी यहाँ पे 2.53। लिक्विडेशन हमेशा माइंड में रखना है, कभी भी पैसा अपने को गंवाना नहीं है, हमेशा कमाना ही है। भले आप 200 रुपये कमा रहे हो, चाहे 500 रुपये कमा रहे हो, चाहे 1000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन कमाना है। लिक्विडेशन के अंदर अपने को बिल्कुल भी यहाँ पे लॉस नहीं लेना है। तो हमेशा लिवरेज सोच समझ के और कम से कम रखने की कोशिश करना है ताकि लिक्विडेशन यहाँ पे नहीं हो। उसके बाद आपको करना है बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे $2.8 प्राइस आएगी यहाँ पे XRP की, ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रेड ओपन हो जाएगी मेरी। चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, अपने आप में ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा रखी है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे, आप चेकआउट कर लेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड करनी है। फिर भी आपके मन में डाउट है यहाँ पे टैक्स को लेकर और यहाँ पे ट्रेडिंग को लेकर तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।